गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 9th स्टार्ट करेंगे। 9th चैप्टर का है गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा पेशेवर व्यक्तियों के लेखे। गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संस्थाएं, इन्हें हम क्या कहेंगे साथ में? अलाभकारी संस्थाएं। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं या लाभकारी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं होती है? सबसे पहले तो हमें इसे समझना है। और पेशेवर व्यक्ति कौन होते हैं, और फिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये लोग अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले समझेंगे गैर व्यापारिक संस्थाओं का मतलब। तो देखिए बच्चों, व्यापारिक संस्थाएं कौन सी होती है? व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करती है और लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है। व्यापारिक संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित करती है। ये उत्पादन संस्थाएं होती है, निर्मित माल के क्रय विक्रय। और थोक व फुटकर संस्थाएं इसमें क्या होती है? शामिल होती है। ये कौन सी होती है? व्यापारिक संस्थाएं। फिर से सुनिए, व्यापारिक संस्थाएं कौन सी होती है? व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और उनके वितरण से जुड़ी हुई होती है और जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है। लेकिन दूसरी तरफ वे संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज सेवा के उद्देश्य से कार्य करती है, जैसे खेल कूद क्लब हो गया, अस्पताल हो गए, अनाथ आश्रम हो गए, वृद्धाश्रम हो गए। ये सारी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं होती है? गैर व्यापारिक संस्थाएं। जैसे देखिए बेटा, आपकी कॉलोनी के भी लोग मिलकर के एक सोसाइटी बना लेते हैं। उस सोसाइटी में कॉलोनी के ही लोग पैसा दे करके फंड बनाते हैं और उस फंड से ही कॉलोनी के विकास का काम होता है। तो ऐसी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका उद्देश्य समाज सेवा जन सेवा करना होता है, न कि लाभ कमाना। क्लियर? अब आती है गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषताएं। पहला है पृथक कानूनी अस्तित्व। देखिए बेटा, अगर इन संस्थाओं को रजिस्टर्ड करवा लिया जाए तो इनका अलग से कानूनी क्या होता है? अस्तित्व होता है। नंबर 2, ये सेवा भावना से काम करते हैं। कल्याणकारी कार्यों से ही कुशलता की जांच होती है, यानी ये अच्छी है या बुरी है ये इनके द्वारा किए गए कार्यों से ही पता चलता है। और कोष स्रोत सामान्यतः सदस्यों और सरकार द्वारा धन प्राप्त होता है। देखिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से तो ये काम करते ही नहीं है, इस कारण इनको पैसे की प्राप्ति कहाँ से होती है? जो इनके मेंबर्स होते हैं वहाँ से, या फिर इनको गवर्नमेंट से सरकारी सहायता इनको क्या होती है? मिलती है। ये सदस्य अगर कोई अतिरिक्त आय होती है तो उसका वितरण आपस में नहीं करते हैं, वे उसे बांटते नहीं हैं। जबकि व्यापारिक संस्थाएं में प्रॉफिट ऑनर ले लेता है, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, कंपनी है तो शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट बांट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बचत होती है तो उस बचत को संस्था के विकास में ही लगाया जाता है। उस बचत को सदस्यों द्वारा आपस में नहीं बांटा जाता है। और नेक्स्ट है चुने हुए व्यक्तियों द्वारा प्रबंध, कि इसमें मैनेजमेंट जो होता है वो संस्था में ही चुने हुए जो पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा इसका क्या होता है? संचालन होता है। अब आती है आवश्यकता। आपने देखा कि व्यापारिक संस्थाएं अकाउंट्स क्यों मेंटेन करती है? ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में, साल के लास्ट में ये पता लगा सके कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। लेकिन गैर व्यापारिक संस्थाएं भी अपने यहाँ लेखे रखती है। तो फिर क्यों रखती है? उन्हें क्या ज़रूरत है लेखे रखने की? ये देखिए, इन संस्थाओं के लेखे रखने की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। नंबर 1, ये संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं होती, लेकिन इन संस्थाओं को जो कोष प्राप्त होते हैं और उनके ऊपर जो व्यय करते हैं उसके बीच अंतर पता लगाने के लिए ये क्या करते हैं? लेखे रखते हैं। यानी ये पता तो रहे कि एक संस्था को कितनी प्राप्ति हुई और उस प्राप्ति का कितना पैसा उसने संस्था के विकास कार्यों पर, विकास पर या उद्देश्य के लिए खर्च किया। और प्रतिदिन के लेन देनों को लिखने से उसकी तरल स्थिति भी क्या हो जाती है? ज्ञान
हो जाती है, संपत्ति और दायित्वों का भी ज्ञान होता है, इसलिए लेखे रखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था में अंतर बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 12 मार्क्स का चैप्टर है इस बार ये आपके एग्जाम में, इस कारण बहुत ढंग से ध्यान दीजिए इस चैप्टर पर। तो देखिए बच्चों, व्यापारिक और गैर व्यापारिक संस्था में अंतर, तो पहला अंतर है मूल उद्देश्य। आपको पता है व्यापारिक संस्था का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, जबकि गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य जन कल्याणकारी कार्य करना होता है। स्वामित्व, व्यापारिक संस्थाओं का जो स्वामित्व है वो इसमें पूंजी लगाने वाले व्यक्तियों के हाथों में होता है। जैसे देखो, इंडिविजुअल बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो ऑनर उसका मालिक होता है। पार्टनरशिप है तो सारे पार्टनर्स उसके मालिक होते हैं। और अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर उस कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गैर व्यापारिक संस्था में पैसे डोनेट करते हैं, पैसे लगाते हैं, उनके ऊपर पास इसका क्या होता है, स्वामित्व होता है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति का चित्रण। आपको पता है व्यापारिक संस्थाएं आर्थिक स्थिति के चित्रण के लिए 3 अकाउंट बनाती है, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा। व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा यानी ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। जबकि ये संस्थाएं अपने यहाँ बनाती है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इंग्लिश नाम सुन लीजिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो एक बार फिर से सुनिए, व्यापारिक संस्थाएं अपने यहाँ बनाती है ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, जबकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ बनाती है रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिफल। देखिए व्यापारिक संस्थाओं का फाइनल रिजल्ट, फाइनल प्रतिफल क्या होता है, लाभ या हानि, जबकि इनका प्रतिफल बचत या न्यूनता, बचत यानी सरप्लस, न्यूनता यानी डेफिसिट। क्लियर। आधिक्य कोष, आधिक्य कोष का मतलब जो प्रॉफिट हुआ लास्ट में, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा अर्न किया यानी जो प्रॉफिट अर्न हुआ इनकम से और एक्सपेंसेस के बीच में जो डिफरेंस है, उस पैसे को ऑनर्स में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। लेकिन इसमें अगर कोई सरप्लस हुआ है, कोई बचत हुई है, तो वो पैसा सदस्यों में नहीं बांटा जाता है, बल्कि उसी संस्था के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में दोबारा लगा दिया जाता है। कोष की प्राप्ति, पैसा कहाँ से मिलता है, इसमें स्वामी जो पूंजी लगाते हैं उसी से कोष की प्राप्ति होती है, जबकि इसमें चुने हुए सदस्यों द्वारा और बाहरी सदस्यों द्वारा दी गई चंदा, फीस, शुल्क, दान आदि से इन संस्थाओं की क्या होती है, आय होती है। उसके बाद नेक्स्ट है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें, प्रयुक्त पुस्तकें। ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाए ढंग से सुनना कि गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन सी पुस्तकें रखते हैं, तो 3 रखते हैं बेटा, रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर और सदस्य रजिस्टर। रोकड़ बही आप सब जानते हो, स्टॉक रजिस्टर आपको पता है गैर व्यापारिक संस्थाओं में भी काफ़ी सारा सामान मंगाया जाता है, जैसे खेलकूद सामग्री है, फर्नीचर है, हॉस्पिटल है तो बेड है, आपके कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए क्या रखा जाता है, स्टॉक रजिस्टर। और थर्ड है सदस्य रजिस्टर। इन संस्थाओं के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स का लेखा जोखा रखा जाता है, उनमें इनका नाम, पता, टेलीफोन नंबर, मेल आईडी, ये सारी डिटेल इसमें क्या होती है, मेंशन होती है। और उसके अलावा भी कोई बुक्स चाहे जो संस्था को रिक्वायर्ड हो वो इसमें रख सकती है। तो फिर से सुनिए, एग्ज़ाम में आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन कौन सी पुस्तकें रखती है, तो पुस्तकों में रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर और मेंबरशिप रजिस्टर। लेकिन क्या कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, ध्यान रखना। पुस्तकें पूछे तब तो आपने ये 3 लिख दी, खाते पूछे तो फिर याद दिला रही हूँ, खाते पूछे तो आप लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय व्यय खाता, और चिट्ठा बैलेंस शीट। क्लियर है। इस तरीके से बेटा गैर व्यापारिक संस्थाएं जो है वो अपने वित्तीय विवरणों में कितनी चीज़ें बनाती है, 3, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा। अब आती है पूर्णतया आयगत मदे और पूर्णतया पूंजीगत मदे। बेटा पूर्णतया आयगत मदे कौन सी होती है, आयगत मदे वे मदे होती है जो 1 वर्ष से संबंधित होती है, जिनका
संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है वे सारी कौन सी होती है, आयगत प्रकृति की मदें होती है। और पूंजीगत प्रकृति की मदें, जो कैपिटल नेचर की जो बेटा मदें होती है, वो सब किस में जाती है, बैलेंस शीट में। तो पूर्णतः आयगत मदों में सबसे पहला है चंदा, सब्सक्रिप्शन, उसके अलावा डेली उपभोग की कोई सामग्री है वो, उसके अलावा एक्सपेंसेस आदि। अब इनको हम कैसे शो करते हैं ये देख रहे हो आप, क्वेश्चंस में दिख भी रहे होंगे। इनसे रिलेटेड जो नोट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। आज का काम केवल इतना है कि जितना आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, बेटा इसको ढंग से पढ़ें, इनको समझें और अपनी नोट्स कॉपी में लिखें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।